एक भाई झंडू ने शहर में एक रेस्टोरेंट खोल लिया। तो भाई उसमें कस्टमर शिकायत करने लगे भाई उसके ने कि भाई झंडू जो तेरा वेटर है वो बदतमीजी करे है ना, तो वो बुलानता आता ना एक बार की सुनता वो। तो भाई झंडू ने उसके सामने ही वेटर बुलाया, बोले एक गधे, ये कब का ये मालिक कुत्ते की तरह भौंकड़ लाग रहा, तने सुनाई नहीं देता? अगर तुम इसे ही करते रहे तो कौन उल्लू का पट्ठा होगा तारे रेस्टोरेंट में। एक भाई झंडू और झंडू की घरवाली दोनों बैठे बैठे बतलावे थे, बैठक में बैठे अपना बात करे थे दोनों जने। तो भाई इतना ही में आ गया एक बाबा। तो भाई बाबा आ गया तो बाबा बोला ला भाई कि मैं भिक्षा घाल लो। तो भाई झंडू की बहू बेचारी रोन लाग रही, उसकी आँखों में तो आंसू जा रहे, उदास बैठी। तो बाबा बोले क्यों बेटी, तू उदास क्यों बैठी है, क्यों रोवे है तू? बोले बाबा के बताऊं? बोले जिसी बात है वो बता। बोले मैंने 20 साल हो गए मेरे ब्याह ने और मेरे बालक नहीं होते, भाई मैं माँ नहीं बन रही, मैंने बहुत साल हो गए। तो भाई बाबा बोले ठीक है, दुखी ना हुए, मैं तना आशीर्वाद दी हूँ, तेरे 9 महीने छोरा हो जाएगा और मैं तेरे नाम का बद्रीनाथ पे दीवा ला के आऊँगा, अब तो मैंने भिक्षा लिया दी। बोली ठीक है बाबा। तो भी बाबा चले गया, बद्रीनाथ पे दीवा लाया और उरा ने भाई झंडू का लगन लगी लाइन बालका की। तो भैया 8-9 छोरे हो गए उसके तो, और वो तो जमा तंग आ लिया बेचारा उन बालका तक, किसी कने चप्पल को ना किसी कने कपड़ा को ना, तो भाई कसूता तंग आ लिया वो तो उन बालका तक। तो वो एक दिन अपनी घरवाली ने बोला एक काम कर, मैं वो बाबा जी तो बद्रीनाथ पे दीवा ला के आया था ना, मैं पहले तो ससुरा दीवा ने बुझा के आऊँ, जब तक तू इन्हें संभाल। तो भाई झंडू निकल लिया घर तक। तो भाई 8-9-10-11 साल बाद वो बाबा फेरता आया। तो भाई गाल में हंडन लाग रहे वे बालक, 8-9 बालक। तो बोले भाई वो कित गया झंडू, कित गया? बोले बाबा वो तो गया बद्रीनाथ पे। बोले क्यों? बोले वो तेरे लावड़ा दीवा बुझान गया। एक बे भाई पति अपनी पत्नी तो बोला एक काम कर, आज तू इसी चाय बना दे जो पी के और तन बदन झूम उठे, और मैं कती ये मस्त हो जाऊं चाय पी के। पत्नी बोली सुनो जी, अपने घर में ना गाय का दूध आवे है, कोई नागिन का नहीं। एक बे भाई झंडू किते शहर में पढ़न चलिया गा बाहर। तो भाई शहर में उड़े एक छोरी गैल्या मिला। तो उस छोरी ने झंडू तक पूछी, बोली आपका निक नेम क्या है? तो भाई झंडू तो सोच में पड़ गया कि बेराना छोरी ने ईशा के पूछ लिया, वो भाई हिंदी मीडियम में पढ़ा था बेचारा झंडू। तो वो सोच में पड़ गया, भाई छोरी ने ईशा के बेरो के पूछ लिया। बोलियो यो के है निक नेम? बोली तना न्यू बता दे, घर में तने दूसरा किस नाम ते बुलाया करें? बोलिया जी कंजर। छोरी उससे दिन ते बेहोश। एक बेबी एक जमींदार था और उसके एक बेटा था। तो भी वो बेटा पूरा जवान हो गया बिल्कुल, और शादी ना करावे भाई, पूरा घर का खूब उसने समझा लिया, माँ बाप रिश्तेदार सब उसने खूब समझा लिया कि भाई तू शादी कर ले, शादी कर ले। वो भाई किसी के कहना नहीं माना और उसने शादी ना करी। तो एक दिन वो भैंस चरान जावे था। तो भाई उसके घर के आने पड़ोसियां ते बात करी कि आज जय इसकी भैंस अगर थारे खेत में बढ़ जावे ना, तो तमें नैनू कहियो है ना कि भाई तूने हमारे खेत में भैंस बाड़ी है, उस खातर तूने सजा मिलेगी। बोलो ठीक है भाई। तो भी छोरे का तो वही रोज का काम, अगले दिन फिर वो तो भैंस चराने चलेगा तो भी भैंस बढ़ गई पड़ोसिया के खेत में। तो पड़ोसिया ने देख ली, तो उसने बोला भाई तूने हमारा खेती में नुकसान करवा दिया और इस बात खातर तुम्हें सजा मिलेगी पक्का। बोले भाई किसी सजा? बोले इसी सजा की जो हम शर्त रखांगा वो तूने मंजूर करनी पड़ेगी। बोले किसी शर्त? बोले यो शर्त कि तूने शादी करवानी पड़ेगी। बोले ना भाई इसी शर्त मैं नहीं मानता। तो बोले भाई तूने गलती करी है तो सजा तो तूने मिलेगी, तो इससे अच्छा है तू यही सजा कबूल कर लेना, तो हम तूने कोई और सजा देवांगे। तो भी छोरा बेचारा डरता हाँ भर ली, पता नहीं बाद में तूने ये किसी सजा देवेंगे के सजा देवेंगे, इससे अच्छा है ले यही हाँ कर ले। तो भी छोरा ने हाँ कर ली। हाँ कर ली तो भाई शादी का टाइम आ गया। तो फिर आप वो छोरी तो अपना शर्मावे, कदे घूंघट में कदे ओला में, कदे न्यू देखे कदे न्यू देखे।
कसुत्ती सर मारी। तो छोरा धीरे से उसके कान में बोला, बोले क्यों बेबे, तने भी किसी के खेत में भैंस बढ़ाई थी के जो तने भी यो सजा मिल रही है। एक बे भाई एक ताऊ रोडवेज में बैठा, तो भाई इतना मैं कंडक्टर आ गया, तो भाई ताऊ दो टिकट नहीं, ताऊ भी कसूता लालची था, वो अपना पीछे बचाने के चक्कर में। तो भाई ताऊ ते कंडक्टर ने पूछा, बोले ताऊ टिकट कितसे है? बोला भाई टिकट तो कौन है, पर तू मन्ने अपने गांव की छोरी मान के ही बैठा लेना है, के टिकट लेगा? बोला ठीक है ताऊ। फिर वो उसी के दौरे एक दूसरा ताऊ बैठा था, तो भाई कंडक्टर दूसरे ताऊ दौरे गया, तो जाकर उसने बोला, बोले ले ताऊ टिकट दिखा। बोले भाई मेरे दौरे भी टिकट ना है, और तू मन्ने अपने गांव का जमाई मान ले। एक बे भाई दो छोरी अरे हरियाणा रोडवेज में बैठी, तो वे एक सीट दो रहा खड़ी, तो सीट तो एक और वे दो, तो वे दोनों जनी लड़न लाग रही खूब तेज थे बस में। तो वे दोरे एक ताई बैठी थी, बोले ये बेबे क्यों लड़न लाग रही सो थम? तो वो तो कह मेरी सीट है और वो कह मेरी सीट है। तो बोली एक काम करो तम, मेरी बात सुनो, जोन सी उम्र में बड़ी है ना वही इस सीट पे बैठ जाओ। तो वही छोरी तो दोनों हट्टी हट्टी टन लाग रही, वो तो न्यू के तू बैठ जा, वो न्यू के तू बैठ जा। पूरी राई बेचारी दोनों खड़ी आई और सीट खाली पड़ी। भाई झंडू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े, तो वो भाई रोज रोज लेट हो जावे, रोज रोज लेट हो जावे। तो अगले दिन फिर वो लेट हो गया, लेट हो गया। तो भाई मैडम ने उससे कही, बोली क्यों रह तू रोज रोज लेट आवे है, झंडू के रहे है तू, भैंस नहीं रहे है, ये दूध काटे है। बोले मैडम जी माँ की सूँ, मैं आज पहली बार लेट गया हूँ। बोले अच्छा तेरा तो रोज रोज का काम है। तो भी मैडम उसके दौरे गई, तो भाई झंडू में कसूती बदबू मारे। बोली ओहो इसने तो नहाए भी पता ना कितने दिन होगी। बोले न्यू करिए कल अपनी माँ ने बुला के लाइए। बोले ठीक मैडम। अगले दिन झंडू अपनी माँ ने बुला ले गया। तो भी झंडू की माँ जा गई स्कूल में, तो मैडम बोली झंडू की माँ है, बोले क्यों जी ये झंडू नहाता धोता कौन है? के बोले इसी बूंदी बदबू आवे इसमें। बोले अच्छा ये मैडम 4 अक्षर पढ़ा लेना, तू के इसने सूंघण जावे है, ईसा के ये गुलाब का फूल है जो इसने सूंघे है, तू पढ़ा तो ना लेंदी 2 अक्षर।